सहगल जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। आज हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत की जो शक्ल है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा के एल सहगल का ही है। वो मकबूल फिल्मी सितारों और गुलकारों के बावा आदम थे। हर जगह ये लिखा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की ग्रामर तरतीब दी। सहगल के फिल्मी करियर का आगाज 1932 में हुआ, जब उन्हें न्यू थिएटर में स्टेज पर और फिल्मों में अदाकारी और गायकी के लिए 200 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम किया गया। उनकी पहली फिल्म का नाम मोहब्बत के आंसू था, लेकिन 1935 तक देवदास ने उन्हें शोहरत के इस आसमान पर पहुंचा दिया। 15 बरस में सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया और 200 से ज्यादा गीत और कई गजलें गाएं। ये वो ज़माना था जब रेडियो और रिकॉर्ड्स की बदौलत पहली मर्तबा हिंदुस्तानी मौसीकी शुरफा के घरों में आदमुक्की, जो इससे पहले सिर्फ रईसों के घरों पर गायकों को मुलाजिम रखकर मौके पर सुनी जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि सहगल ने एक ज़माने तक लोगों के दिलों पर राज किया और वो बई-सगीर के बहुत से गुलकारों पर असरअंदाज हुए। किशोर, मुकेश के अलावा अफगानिस्तान के गुलकार नाशनास ने भी उनकी राह पर चलने की कोशिश की। सहगल ने हिंदी आमेज गीतों को भी खूब गाया और खालिस उर्दू गज़लों को भी खूबसूरती से आवाज़ का जामा पहनाया। इनकी अदाकारी और सदाकारी दोनों अपनी मिसाल आप रहे कि एल सहगल मौसीकी की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि उनकी ये सलाहियत खुदादाद थी। सहगल का पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था। उनकी जाए पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ का कहना है कि जम्मू में पैदा हुए, जहां उनके वालिद तहसीलदार थे। कुछ का ख्याल है कि जालंधर में पैदा हुए। सहगल ने किसी उस्ताद से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी और न ही उनका ताल्लुक मौसीकी के किसी मरूफ घराने से था। जब वो जम्मू में थे तो अपनी वालिदा के साथ मजहबी तकारीब और मंदिरों में भजन की महफिलों में शिरकत करते और वालिदा के साथ मिलकर भजन गाया करते। मौसीकी और गाकर सहगल की रग रग में रची बसी हुई थी, जो उनका जरिया माश नहीं था। न ही उन्होंने इसे रोजी का जरिया बनाने का कोई मंसूबा बनाया था और बना भी नहीं सकते थे, इसलिए कि इस जमाने में मौसीकी और पहलवानी दोनों सिर्फ जागीरदारों की सरपरस्ती में फरोग पाती थी और सहगल एक आज़ाद इंसान थे, जिनके लिए दरबारों के आदाब से मुताबकत पैदा करना यकीनन मुश्किल था। चुनांचे सहगल कलकत्ता चले गए और वहां उन्हें टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी में 80 रुपये माहाना की सेल्समैन की नौकरी मिल गई। कलकत्ता में ही उनकी मुलाकात न्यू थिएटर के बानी एन सरकार से हो गई। सरकार को सहगल की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने न्यू थिएटर में सहगल को गुलकार के तौर पर 200 रुपये माहाना मुलाजमत पर रख लिया। न्यू थिएटर ने इब्तिदा में सहगल के साथ 3 फिल्में बनाई, जो माली एतबार से नाकाम रही। इनमें पहली मोहब्बत के आंसू, जिंदा लाश और सुबह का तारा शामिल है। 1933 में भी न्यू थिएटर ने 3 फिल्में रिलीज की, जिनमें पूरन भगत, राज रानी मेरा हो और यहूदी की लड़की शामिल है। ये फिल्में कामयाब रहीं, जिससे सहगल को शोहरत मिली और बहैसियत अदाकार और गुलकार वो शनाख्त बनाने में कामयाब रहे। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।